जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि मंत्र का क्या अर्थ है और मंत्रों को क्यों जपना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो उसके समाप्त होने के बाद ओम शांति क्यों बोलते हैं और इस मंत्र को ओम शांति 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 3 बार शांति क्यों बोला जाता है। तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सको। तो चलिए जानते हैं कि मंत्र का क्या अर्थ है। मंत्र का अर्थ होता है मन को एक तंत्र में बांधना। अगर आपके मन में कुछ ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं जिसके कारण आपको चिंता हो रही है तो मंत्र आपके लिए सबसे अच्छी औषधि है। आप जिस भी देवता की पूजा या प्रार्थना या ध्यान करते हैं उसके नाम का मंत्र जाप करें। मंत्र 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, तांत्रिक और साबर। सभी मंत्रों का अपना अपना अलग महत्व है। प्रतिदिन जपने वाले मंत्रों को सात्विक मंत्र माना जाता है। इन मंत्रों के जप या स्मरण के वक्त सामान्य पवित्रता का ध्यान रखें। जैसे अगर आप घर में हो तो देव स्थान में बैठकर, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो पैरों से जूते चप्पल उतार कर इन मंत्र और देवताओं का ध्यान करना चाहिए। इससे आपका मानसिक बल बढ़ेगा और आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी। कुछ ऐसे मंत्र हैं जिन्हें जपने से आपके घर में शांति बनी रहती है और आपको एक अच्छी ऊर्जा मिलती है। जैसे शांति के लिए श्री राम जय जय राम का मंत्र जपा जाता है। हनुमान जी भी राम नाम का ही जप करते थे। वो कहते थे कि राम से भी बढ़कर श्री राम का नाम है। इस मंत्र का रोज जाप करने से मन में शांति आती है और चिंताओं से छुटकारा मिलता है। चिंता से मुक्ति मंत्र ओम नमः शिवाय है। इस मंत्र का रोज जाप करने से चिंता मुक्त जीवन मिलता है। ये मंत्र जीवन में शांति और शीतलता प्रदान करता है। शिवलिंग पर जल या बेलपत्र चढ़ाते हुए ये शिव मंत्र बोले और रुद्राक्ष की माला से भी जाप करना चाहिए। 3 शब्दों का ये मंत्र महामंत्र कहलाता है। संकट मोचन मंत्र ओम हनुमते नमः है। अगर आपके दिल में किसी भी प्रकार की घबराहट, डर या आशंका है तो रोज प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करने से आपके दिल में कोई भी घबराहट या चिंता नहीं रहेगी। किसी भी कार्य की सफलता के लिए इसका निरंतर जाप करना चाहिए। ये मंत्र आत्मविश्वास बढ़ाता है। ओम नमो नारायण। भगवान विष्णु के वैसे तो बहुत मंत्र हैं, लेकिन ये मंत्र जपने से सुख और समृद्धि का विकास होता है। भगवान विष्णु को जगत पालक माना जाता है। वो ही हम सभी के पालनहार हैं। इसलिए पीले फूल और पीला वस्त्र चढ़ाकर इस मंत्र से उनका स्मरण करते रहेंगे तो जीवन में अच्छे विचारों और घटनाओं का विकास होकर जीवन खुशहाल बन जाएगा। विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा और प्रार्थना करते रहने से सुख और समृद्धि का विकास होता है। ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमे वंदना मृत्यु मोक्षे मामृतात्। शिव का महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु और काल को टालने वाला माना जाता है। इसलिए शिवलिंग पर दूध मिला जल धतूरा चढ़ाकर इस मंत्र को हर रोज बोलने से आपके जीवन के संकट कट जाते हैं। अगर आपके घर का कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती है या बहुत ज़्यादा बीमार है तो नियम पूर्वक इस मंत्र को जपना चाहिए। बस शर्त ये होती है कि इसे जपने वाले को शुद्ध और पवित्र रहना ज़रूरी है, वरना ये मंत्र अपना असर छोड़ देता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंत्र है जो ईश्वर के प्रति, ईश्वर का साक्षी और ईश्वर के लिए है। ये मंत्रों का मंत्र सभी हिंदू शास्त्रों में प्रथम और महामंत्र कहा गया है। हर समस्या के लिए मात्र ये एक ही मंत्र है। ओम गण गणपते नमः। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता माना गया है। सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत में श्री गणेशाय नमः मंत्र का उच्चारण किया जाता है। दोनों मंत्रों का गणेश जी को दुर्वा और चुटकी भर सिंदूर और घी चढ़ाकर कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। इससे जीवन में सभी तरह के शुभ और लाभ की शुरुआत होती है। ओम कालिके नमः।
इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करने से आर्थिक लाभ मिलता है। इससे धन संबंधित परेशानियां दूर हो जाती हैं। माता काली की कृपा से सब काम संभव होते हैं। 15 दिन में एक बार किसी भी मंगलवार या शुक्रवार के दिन काली माता को मीठा पान और मिठाई का भोग लगाते रहें। ये कुछ मंत्र हैं जिनका अगर आप रोज जाप करेंगे तो आपके जीवन के सारे कष्ट और दुख दूर हो जाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि ओम शांति का अर्थ क्या है। आपने देखा होगा कि जो जन ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे को ओम शांति कहकर मिलते हैं, और इन दो शब्दों का अर्थ है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और मेरा स्वधर्म शांति है। ओम का अर्थ है मैं और शांति का अर्थ है शांत अवस्था। ओम शांति 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 भारत का प्राचीन मंत्र है जिसे अक्सर सत्संग में, यज्ञ में और भोजन से पहले बोला जाता है। अगर आप भारत के स्कूलों में पढ़े हो तो आपको अवश्य ही पता होगा कि प्राथमिक विद्यालयों में भोजन को परोसने से पहले यही मंत्र गाया जाता है। ओम शांति वाक्य का उपयोग हमें यह याद दिलाने के लिए किया जाता है कि शांति हमारा मूल धर्म है। ये हमारे परमात्मा का व्यक्तित्व है और हम सभी आत्माएं शांति का प्रतीक हैं। ये जानते हुए कि मनुष्य सच्ची शांति, सच्चा प्यार और सच्ची खुशी की तलाश में व्याकुल है, परमात्मा पिता आते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि वास्तव में ये आपके स्वाभाविक गुण हैं। जब हम कहते हैं कि मैं शांत हूँ तो हम वही ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजते हैं। हम पूरे अस्तित्व को याद दिलाते हैं कि आप शांति हैं। हर आत्मा का स्वरूप शांति ही होता है। जैसे इस भौतिक शरीर के बिना एक आत्मा अपने आप में एक पवित्र चेतना बिंदु शक्ति है। भगवान कहते हैं सब कुछ एक जैसी ऊर्जा से बना है जिसे आप शांति, प्रेम या आनंद कहते हैं। इस प्रकार हम नदियों, समुद्र, पहाड़ों, पेड़ों, आकाश और पृथ्वी, जानवरों और पक्षियों और पूरे विश्व को यही स्मरण कराते हैं। जैसे ही हम दुनिया को उसकी मूल स्थिति की याद दिलाते हैं, परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्रत्येक जीवित प्राणी या निर्जीव वस्तु हमारे चिंतन की शक्ति का उत्तर देते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि पौधे जैसी निर्जीव वस्तु भी पूरी तरह से विकसित हो जाती है अगर आप उसे प्रेम और शांति दिए जाएं, जबकि कम ऊर्जा के विचार जैसे घृणा और क्रोध, उनसे वो पौधे जल्दी मर भी जाते हैं। ये हमारे विचारों की ही शक्ति है जिसे अब हम परमात्मा के निर्देशानुसार नई दुनिया बनाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं 3 बार शांति क्यों बोला जाता है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ में पढ़े जाने वाले हर मंत्र का अपना एक विशेष महत्व होता है। पूजा पाठ में मंत्रों के उच्चारों के बाद ओम शांति मंत्र 3 बार दोहराया जाता है। इसका एक विशेष कारण त्रिविक्रम सत्यम यानी कि 3 बार कहने से कोई बात सत्य हो जाती है। यही वजह है कि हम अपनी बात पर बल देने के लिए उसे भी 3 बार दोहराते हैं। ओम शांति बोलने के पीछे दूसरा कारण जीवन में आने वाली समस्याओं से राहत प्राप्त करने की प्रार्थना भी है। मान्यता है कि इससे दैवीय, आधिदैविक, भौतिक और हमारे आसपास की समस्याओं जैसे दुर्घटना आदि से भी राहत मिलती है। 3 बार ओम शांति के मंत्र के उच्चार को लेकर यह भी माना जाता है कि जब हम मंत्रों का उच्चार कर किसी शब्द को 3 बार बोलते हैं तो हम ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं कि कम से कम किसी विशेष कार्य को निभाते समय या फिर सामान्य जीवन में भी बाधाएं उत्पन्न ना हो। ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा रहे। जब हम 3 बार ओम शांति बोलते हैं तो पहली बार उच्च स्वर में दैवीय शक्ति को संबोधित किया जाता है। दूसरी बार कुछ धीमे स्वर में अपने आसपास के वातावरण और व्यक्तियों को संबोधित किया जाता है और तीसरी बार एकदम धीमे स्वर में अपने आप को संबोधित किया जाता है। इस तरह मान्यता है कि पूजा तो अच्छे से संपन्न होती ही है, साथ ही सभी देवी देवताओं की भी कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। हिंदू धर्म की प्रत्येक मान्यता और परंपरा के पीछे कोई कारण छुपा होता है और इसका भी एक कारण है कि मंत्रोच्चार के बाद शांति शब्द को 3 बार क्यों दोहराया जाता है। हमारी सभी बाधाएं, समस्याएं और व्यथाएं 3 चीजों से उत्पन्न होती है, आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। आधिदैविक उन अदृश्य देवी शक्तियों के कारण होती हैं जिन पर हमारा बिल्कुल नियंत्रण नहीं होता, जैसे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी आदि। आधि भौतिक समस्याएं हमारे आसपास के कुछ ज्ञात कारणों से जुड़ी होती हैं, जैसे दुर्घटना, मानवीय संपर्क, प्रदूषण, अपराध इत्यादि। आध्यात्मिक समस्याएं
हमारी शारीरिक और मानसिक समस्याएं हैं, जैसे रोग, निराशा आदि। आज हमने जाना कि मंत्र क्या है और मंत्रों को जपने से मनुष्य को क्या लाभ होते हैं और ओम शांति 3 बार ही क्यों बोला जाता है। अब मैं आपको प्रेम निधि जी की कथा सुनाती हूँ, जो कि ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त थे। श्री प्रेम निधि जी आगरा में रहते थे और उनके गुरु श्री विट्ठल नाथ जी थे, और वो हर सुबह अंधेरे में ही ठाकुर जी की सेवा के लिए यमुना नदी से जल लेकर आते थे। एक बार की बात है कि बारिश का मौसम था और बारिश के कारण सब जगह बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गया था। तब श्री प्रेम निधि जी को बहुत चिंता हुई कि अब यमुना से जल कैसे लाया जाए, क्योंकि अगर अंधेरे में लेने जाएंगे तो कीचड़ में फंसने का डर था, और अगर सुबह रोशनी में जाएंगे तो लोगों से छू जाने पर उनका जल शुद्ध नहीं रहेगा। ऐसे विचार करते करते उन्होंने निश्चय किया कि मैं सुबह अंधेरे में ही जाऊंगा। सुबह होने पर जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उन्होंने देखा कि एक बालक अपने हाथ में मशाल लेकर जा रहा है, तो वो उसके पीछे पीछे ही चलने लगे। श्री प्रेम निधि जी को लगा कि वो बालक किसी को छोड़ने गया था और अब वापस आ रहा है, इसलिए वो अकेला जा रहा है। पर उन्हें ये राहत थी कि कुछ देर तक तो वो रोशनी में चल सकते हैं, और इस प्रकार श्री प्रेम निधि जी पूरे रास्ते यही विचार करते रहे। पर वो बालक किसी और दूसरे रास्ते पर ना मुड़कर सीधा यमुना जी के किनारे पर गया। ये देखकर श्री प्रेम निधि जी को बहुत आश्चर्य हुआ, और यमुना नदी पर पहुंचकर जब वो स्नान कर रहे थे, पर उनके मन में उसी बालक का विचार था। और स्नान करने के बाद जैसे ही उन्होंने जल से अपना लोटा भरा, वो बालक फिर वहाँ आ गया और प्रेम निधि जी उसके पीछे पीछे चलने लगे। और जैसे ही वो अपने घर पहुँचे, वो बालक वहाँ से गायब हो गया। तब प्रेम निधि जी को पता चल गया कि वो बालक और कोई नहीं बल्कि ठाकुर जी थे, और प्रेम निधि जी उसे दोबारा देखना चाहते थे। पर क्योंकि अब वो बालक दोबारा उनके सामने नहीं आ सकता था, इसलिए उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताना कि आप किस मंत्र का जाप करते हैं। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।